बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मेरे पास एक ऐसी न्यूज़ है जिसे मुझे न चाहते हुए भी पढ़ना पड़ रहा है। और यह न्यूज़ पढ़ने से पहले मैं तमाम धर्मस्थलों से, सेवादारों से क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, कल रात में किसी दुकान में बैठा था, तो वहाँ पर मेरे एक मित्र आए जिन्होंने मुझे जानकारी दी कि इस समय जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, जो धर्म स्थलों पर सेवा करते हैं, वह लोग अपने घरों को नहीं संभाल पा रहे हैं। ये एक दुखदाई बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गीता में ऐसा लिखा है कि हम लोग कोई कार्य करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो हम लोगों को दिखाते हैं कि हम कर रहे हैं। उसको दंभाचारी कहा जाता है, दंभाचारी, अभिमानी। दोस्तों, हमारे शहर में बहुत सारे संत हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। साल भर में बहुत सारे संतों को बाहर से बुलाया जाता है। बड़े बड़े संत साल में एक बार आते हैं मुंबई में। वह कथा वार्ता से जो बात मैं कह रहा हूँ वही बात कहते हैं कि पहले पहले अपने घर को संभालो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। किसी भी संत ने या आश्रम वालों ने ऐसा नहीं कहा है कि भैया अपना घर छोड़ दो, यहाँ आके काम करो। तो मुझे बताया गया कि बहुत सारे लोग, मैंने अनुभव भी लिया है इन सब चीज़ों का। मैं ज़्यादातर धर्मस्थलों पर जाता हूँ या कथा वगैरह में भी जाता हूँ, किस तरह से सेवादार सेवा करते हैं। कुछ पंथ ऐसे हैं जहाँ पर सेवादार बिल्कुल एक मरे हुए की तरह, मतलब चुपचाप सेवा करते हैं। कई स्थलों पर अकड़ कर सेवा करते हैं। अब उनके लिए मैं ऐसा कहूँगा कि जो ये अकड़ करके अशब्दों से लोगों का सम्मान करते हैं, मान करते हैं, वह संतों का नुकसान करते हैं। कि इसका व्यवहार कैसा है। दोस्तों, बहुत सारी सेवा अलग अलग आश्रमों में, बड़े बड़े धर्मस्थलों पर मिलती है। लोगों को वह सेवा करनी पड़ती है। मैं एक धर्म स्थल पर गया, उल्लासनगर 3 में। तो जब मैं लघु शंका के लिए गया, वहाँ से जब मैं लौटा तो मुझे अजीब बात लगी कि वहाँ पर लघु शंका तो मैंने की, पानी उन्होंने डाला सेवादार ने। ऐसी सेवा बहुत कम लोग लेते हैं। किसी किसी स्थान पर जो भी सेवा दो उनको लेनी पड़ती है। सर पर मट्टी उठाकर दूसरी जगह डालते हैं। और उन लोगों को उन पंथों में कोई फोकट का खाना नहीं मिलता है। कैंटीन बनी हुई है, आप वहाँ पैसे देकर खाइए। बाथरूम साफ करते हैं, शौचालय साफ करते हैं, मट्टी उठाते हैं। उनको बस लेने आती है, छोड़ के जाती है। अब यहाँ पर हमारे एक भाई साहब का ये कहना था कि मेरी माताजी मेरे लिए खाना बनाकर नहीं रखती है। वह कमजोरी हालत में आ गया है। मेरे पास उनका पूरा नाम पता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि देर रात तक या दूर दूर तक सेवा करने जाते हैं। कोई रात को 2:30-3 बजे जाते हैं सत्संग में,
सुबह ये लोग न कोई काम पे पहुंच पा रहा है, न कोई उठ करके अपने परिवार की सेवा कर रहा है। तो दोस्तों बोले मेरी माँ जो है कभी रोटी पका कर रखे जाएगी, भजिया या कुछ ला करके मैं खाता हूँ। बोले मैंने कई लोगों को शिकायत दी है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उनकी बहन ने भी अपनी माँ को समझाया कि ये सब चीज़ें उचित नहीं है, लेकिन नहीं, उनको एक खुशी है कि मैं सेवा कर रही हूँ। आप सेवा नहीं कर रहे हैं, आप अपना कर्म और भी तकलीफ में डाल रहे हैं। बाहर तो आप दिखा रहे हैं हम सेवा कर रहे हैं, किसी साईं ने आपको कहा है क्या यहाँ बैठ जाओ, घर मत जाओ, घर को मत संभालो। जो भी संत रहते हैं वो पहले कहते हैं अपने घर को संभालो, बाद में जो टाइम मिलता है वो सेवा करो। जो बच्चे रात भर सेवा करते हैं वो दुकानों पे नहीं जाते हैं। तो कुल मिलाकर कुछ अच्छे के बदले कुछ बुरा भी हो रहा है। दोस्तों ऐसी मुझे ये सब जानकारी मिली। ये एक विषय बहुत बड़ा है, मैं वैसे भी इसको किसी दिन उठाने वाला था। पहले तो मैं संतों से निवेदन करूंगा कि ये जो सेवादार आपके पास आ रहे हैं ना, इनका दंभाचार तोड़िए, इनका अहंकार तोड़िए। मैं एक दिन मुझे ले जाया गया एक धर्मस्थल पर, बड़े धर्मस्थल पर 5 नंबर में 4-5 लोग थे। तो मुझे साईं से मिलवाने के लिए ले जाया गया। अब वो जो 4-5 लोग थे वो अंदर चले गए, क्योंकि उनकी पहचान थी जो दरबार में उनके गेट पे खड़ा था। मुझे उसने नहीं जाने दिया। मैं भी खड़ा हो गया, भैया ठीक है, जब तुम्हारी मर्जी होगी हमको बुला लेना। तब अंदर से कुछ लोग आए, बोले भाई आप बाहर क्यों खड़े हो गए। मैं बोला भाई ये नहीं आने दे रहा हमको। अब उसने दीवार को ऐसा हाथ पकड़ कर रख दिया कि मैं अंदर नहीं जा सकूं। जब मुझे वहां से लेने आए और तब वो सेवादार जब हटा, मैंने उससे पूछा कि भाई आश्रम में खड़े हो कि युद्ध के मैदान में खड़े हो। तो उसने मुझे जवाब दिया कि हमारे लिए ये युद्ध का मैदान है। अब इन दंभाचारियों के कारण आश्रमों से धीरे धीरे पब्लिक हट जाती है। एक या 2 सेवादार भी गलत रहा, उसने अकड़पन किया, उसने लोगों से दादागिरी की, तो लोग अपना अपमान सह करके धीरे धीरे लौट जाते हैं। तो मेरी संतों से निवेदन है कि मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंचती है तो उन माताओं से, उन बच्चों से, उन बच्चियों से, उन बहनों से आप कहिए कि पहले अपने घर के काम निपटाओ, उसके बाद जितनी सेवा करनी है आप करिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो घर में एक बर्तन नहीं उठाते, वहाँ जा करके झाड़ू लगाते, दिखाते लोगों को हम कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने कहा ना दंभाचार हम कर रहे हैं। यहाँ हम लोग श्रृंगार कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग झाड़ू लगा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग शौचालय धो रहे हैं, और घर में आप वही काम भाई को कहेंगे या बहू को कहेंगे। तो ये सब दंभाचार हो रहा है। मेरी संतों से निवेदन है कि इन लोगों को समझाया जाए कि पहले ये लोग अपने घर के परिवार के सदस्यों को समझाएं। भूखे पेट वह लोग इनको बद्दुआएं देंगे जिसके भागीदार हम सब लोग हो सकते हैं। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।